आप सबका सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इतिहास का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 20 वायरल एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखिए, अभी आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है और आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस साल आप लोगों का जो पैटर्न है एग्जाम का, आप लोगों के कंप्लीट सिलेबस से 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव आएगा। यानी कहीं से भी कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और अभी कोरोना के चक्कर में आप लोग मत रहिए, कोरोना आए जाए आपको मतलब ही नहीं रखना है। बस आपको पढ़ाई करना है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करना है, क्योंकि इस साल आप लोग जान लीजिए कि आप लोगों का एग्जाम होगा मतलब होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, ये चीज आप लोगों को बताना है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन में कपिलवस्तु है, कपिलवस्तु पे टिक कर दीजिए। ठीक है, कहीं कहीं पर लुम्बिनी लिखा रहेगा तो लुम्बिनी पे टिक कर सकते हैं। जैसा ऑप्शन दिया जाएगा उसी के हिसाब से आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर कपिलवस्तु दिया है इसलिए कपिलवस्तु हमारा सही हो गया। कभी कभार ऑप्शन में लुम्बिनी दिया रहेगा, तब आपको ये नहीं सोचना है कि सर आपने तो कपिलवस्तु पढ़ाया था, हमने तो कपिलवस्तु पढ़ा है, यहाँ पर लुम्बिनी कहाँ से आ गया। तो ऐसा आप लोगों को नहीं सोचना है। कपिलवस्तु दिया रहे तो कपिलवस्तु पे टिक करिए, लुम्बिनी दिया रहे तो लुम्बिनी पे टिक करिए। जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से आप लोगों को चलना है। तो इतना चीज आप लोग जान लीजिए कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है कपिलवस्तु या फिर लुम्बिनी, जो भी बोलिए, यानी कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर या फिर इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें सभी। महाराष्ट्र के जो संत थे कौन थे, तीनों के तीनों थे। तुकाराम भी थे, रामदास भी थे और ज्ञानेश्वर भी थे। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास लिखा है। मतलब बात को ध्यान सुनिए, एकदम शुरू से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक अकबर का जो भी मतलब यहाँ पर टाइम पीरियड है, हर एक चीज लिखा गया है। किस ग्रंथ में लिखा गया है, तो उस ग्रंथ का नाम है अकबरनामा। क्या नाम है, अकबरनामा है नाम इस ग्रंथ का। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और उसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अकबरनामा हो जाएगा। अकबरनामा का जो रचना है अबुल फजल ने किया है, याद रखिएगा। किसने किया है, अबुल फजल ने अकबरनामा का रचना किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कि संताल विद्रोह का नेता था। संताल विद्रोह का नेता कौन था, तो याद रखिएगा सिद्धू और कान्हू। सिद्धू और कान्हू संताल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलिए, अगला जो प्रश्न है हमारे पास क्या है, देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है। देखिए, एक रिपोर्ट आया था, उस रिपोर्ट में कंप्लीट जो भी भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका हर एक चीज, क्रियाकलाप जो भी था, हर एक चीज लिखा गया था। तो वह कौन सा रिपोर्ट था आप लोगों को बताना है। तो ये हो जाएगा हमारे, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर इसका क्या आंसर हो जाएगा, 5वीं रिपोर्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुनरो एवं रीड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मुनरो का जो पूरा नाम है, इसका नाम है पूरा टॉमस मुनरो। मुनरो को क्या बोलेंगे, टॉमस मुनरो बोलेंगे। और ये जो रीड आप लोग देख पा रहे हैं, रीड का जो पूरा नाम है, क्या नाम है इसका, कैप्टन रीड। क्या बोला जाता है इसको, कैप्टन रीड बोला जाता है। याद रखिएगा, कैप्टन रीड बोला जाता है, कैप्टन रीड। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टॉमस मुनरो लिखा रहा है या फिर मुनरो लिखा रहा है तो मुनरो का ही बात हो रहा है, कैप्टन रीड लिखा रहे या फिर रीड लिखा रहे तो रीड का ही बात हो रहा है। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक कौन थे, मुनरो एवं रीड थे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्या है कि महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्टिन वर्ड। किसके द्वारा, मार्टिन वर्ड के द्वारा। 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, मार्टिन वर्ड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि दामिन ई को क्या था। तो देखिए, दामिन ई को का संबंध है जमीन के टुकड़े से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भूभाग बोलिए या फिर जमीन का टुकड़ा बोलिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन में से हो जाएगा भूभाग। दामिन ई को का मतलब क्या होता है, भूभाग होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 कि कार्नवालिस कोड बना, कब बना है, तो 1793 में कार्नवालिस
का कोड बना था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है कि महाराष्ट्र के संत कौन थे। तो ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अभी बताया, तुकाराम, रामदास, ज्ञानेश्वर, सबके सब हो जाएंगे, इनमें से सभी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए क्या है हमारे पास कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो थे ये विजयनगर के सबसे महान शासक थे। और ये जो विजयनगर है इसका जो स्थापना है हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था। याद रखिएगा, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर का स्थापना किया था। और विजयनगर का जो सबसे महान जो शासक था कौन था, कृष्णदेवराय था। आगे चलें, आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 की गोपुरम का संबंध है। गोपुरम मतलब होता क्या है, तो गोपुरम का जो संबंध है ना मंदिर से है। मंदिर का जो द्वार होता था, जो गेट होता था, उसी को गोपुरम बोला जाता है। तो गोपुरम का संबंध किससे है भाई, तो मंदिर से है। ये आप लोग एक चीज जान लीजिए। और अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देखिए कि गोपुरम से आप क्या समझते हैं। तो गोपुरम का मतलब ही होता है मंदिर का प्रवेश द्वार। ठीक है, मंदिर का प्रवेश द्वार। 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंदिर का प्रवेश द्वार। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि हरिहर और बुक्का ने कब विजयनगर राज्य की स्थापना की। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि विजयनगर का जो स्थापना है हरिहर और बुक्का ने क्या है। और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिया गया है बोला जा रहा है कि विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का ने कब किया था। याद रखिएगा 1336 में। कब, 1336 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए क्या है कि विजयनगर के ध्वंस के पश्चात इसकी पहचान की गई। किसके द्वारा किया गया, तो हम्पी नाम से इसका पहचान किया गया। 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम्पी से। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है कि छोटे स्थायी बाजार को क्या कहते हैं। कस्बा कहते हैं, सिविल लाइंस कहते हैं, गंज कहते हैं, या फिर क्या है हाई टाउन कहते हैं। तो इसको बोला जाता है गंज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गंज बोला जाता है। याद रखिए एक होता है कस्बा। कस्बा माने होता है कि ग्रामीण अंचल में एक छोटे नगर को कस्बा कहा जाता है। ग्रामीण इलाका में जो भी छोटा नगर होता है उसको कस्बा बोला जाता है। और छोटे स्थायी बाजार को क्या बोला जाता है, गंज कहा जाता है, जो इसका सही उत्तर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए क्या है कि नगर का प्रधान अधिकारी कहलाता था। नगर का जो प्रधान अधिकारी होता था उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है पूरपाल। क्या बोला जाएगा, पूरपाल बोला जाएगा। आगे बढ़िए सर, क्वेश्चन 18 देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन 18 में क्या दिया गया है कि वास्को डी गामा किस सन में भारत पहुंचा, यानी कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। याद रखिएगा 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। और ये भारत के कौन सा बंदरगाह पे पहुंचा था, कालीकट। कालीकट का जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वहीं पर ये पहुंचा था। कब, 17 मई 1498 को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। देखिए एक होता है सर्वोच्च न्यायालय जिसको बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट, एक होता है उच्च न्यायालय जिसको बोलेंगे हाई कोर्ट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का बात हो रहा है। बोल रहे कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कब किया गया था, तो 1774 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आप लोग देख लीजिए। कोलकाता उच्च न्यायालय जो है ना, इसका जो स्थापना है 2 जुलाई 1862 को किया गया था। ठीक है, किस नियम के अंतर्गत, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत किया गया था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा उच्च न्यायालय का बात हो रहा है, हाई कोर्ट का। इसका स्थापना हुआ है 2 जुलाई 1862 को। किस अधिनियम के तहत, तो उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत किया गया है। अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय का, तो कलकत्ता में फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया था। और किस एक्ट के तहत, किस नियम के तहत किया गया था, तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी के तहत इसको किया गया था। ये सब चीज आप लोग याद रखिएगा, आप लोग अपनी कॉपी में ये सब चीज को नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे का शुरुआत कब हुआ था, याद रखिएगा 1853 में। कब, 1853 में। 16 अप्रैल 1853 को भारत में बॉम्बे से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर तक पहली रेलगाड़ी यानी कि पहली रेल चली थी। याद रखिएगा, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो आगे चलिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहा हमारा, बस यहीं तक हमारा था आज का क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट 20 क्वेश्चंस हम लोगों ने देख लिया। और ये देखिए ये जो 20 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से करिए, नोट करिए। अब आगे आप लोगों को किस सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, उसी सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।